सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग 20 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 6 के बच्चों की। सब्जेक्ट है हिंदी। ओके, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। टॉपिक है बच्चों नादान दोस्त। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत में पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। ये कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जानें। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं हम कहानी। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं। कॉर्निस बोला हुआ है जो दीवार की कंगनी होती है। विद्वान समझदार को बोला हुआ है। पेचीदा मीन्स होता है मुश्किल, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अधीर मीन्स परेशान। अब देखिए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। तो हम आंसर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है बच्चों। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे, हम आंसर लिखेंगे। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे। उन दोनों के मन में अंडों के बारे में जानने की इच्छा थी। ठीक है, अब देखिए अब प्रश्न नंबर 2, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर नंबर 2 का। देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ पर आपको। ठीक है, मैंने और ये मैंने आंसर भी लिख दिया है यहाँ पर। केशव और श्यामा के मन में अंडों को लेकर कई सवाल उठते थे। इसका जवाब उन्हें माता पिता से मिल सकता था, किंतु उनकी माँ घर के काम में व्यस्त रहती थी और पिताजी पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। इसलिए वे दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके
अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों हम। ये देखिए क्वेश्चन ये है, अब आंसर देखेंगे। आंसर 3 में केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि उन्हें तिनकों पर परेशानी होती होगी, उन्हें तेज़ धूप भी लगती होगी और अंडों में से बच्चे निकलकर फुट से उड़ जाएंगे। वह प्रतिदिन अनुमान लगाते थे कि अब अंडे से बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो इसमें लिखेंगे बच्चों आप। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इसका आंसर नंबर 4 लिखेंगे। यदि हम उनकी जगह होते तो हम भी अनुमान लगाते कि अंडे छोटे छोटे होंगे, अंडे से बच्चे जल्दी निकलकर आकाश में उड़ने लगेंगे। हम भी केशव और श्यामा की भांति अंडों को एक बार देखने की कोशिश ज़रूर करते। ठीक है बच्चों, ये आप आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोचकर लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। यदि सर्दी या बरसात के दिन होते तो केशव और श्यामा को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्योंकि सर्दी के दिन में ठंड लगने और बीमार पड़ने की संभावना रहती है। यदि निकलते भी तो उनकी माँ से उन्हें अवश्य डांट पड़ती और सर्दी व बरसात में अंडों को बचाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर लिख देंगे तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।